जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कॉम्बो चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो 2023 क्लास 12 एमपी बोर्ड में आने वाला है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का नाम है हमारा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो तीव्रता का हम एक व्यंजक ज्ञात करने वाले हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालनी है, पहले एक हमारे पास एक द्विध्रुव है। तो चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि A और B एक द्विध्रुव है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी A और A 2A है और इस द्विध्रुव का केंद्र O है। और द्विध्रुव के केंद्र O से दूरी R पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहां पर ज्ञात करनी है? बिंदु P पर। तो बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि केंद्र से O और ये P की दूरी R है। तो अगर मैं A की बात करूं, A और P, तो A और P के बीच की दूरी इस R में से मैं इस स्मॉल a को घटाकर लिखने वाला हूं। तो AP बराबर कितना हो जाएगा हमारा? R माइनस A। इसी तरह BP, अगर मैं B और P बिंदु के बीच की दूरी की बात करूं तो ये R प्लस यहाँ से A, क्योंकि ये द्विध्रुव A और A 2A दूरी से मिलकर बना हुआ है। तो BP बराबर हो जाएगा हमारा दूरी R प्लस A, ये इतनी R यहाँ तक, P से O तक दूरी R और O से B तक स्मॉल a। तो स्मॉल r प्लस a, ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी BP की। तो जैसे कि हमने अभी समझा है वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि चित्र में A भी एक द्विध्रुव है जो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है जिसकी लंबाई 2a है। द्विध्रुव के केंद्र O से दूरी R पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अतः अब हम बात करने वाले हैं कि A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E1, और B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। तो मैं दोनों तीव्रताओं को निकालने के बाद मैं कुल तीव्रता ज्ञात करने वाला हूं। दोस्तों, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मैं बात करने वाला हूं बिंदु A पर। तो बिंदु A पर तीव्रता, अगर मैं बिंदु A पर तीव्रता की बात करूं तो कितनी हो जाएगी? E1 इक्वल 1/4πε0 Q1 अपॉन दूरी का स्क्वायर। तो दूरी कितनी है? A से P तक की दूरी कितनी है? R माइनस A। तो मैं लिखने वाला हूं AP का स्क्वायर बराबर, अब मैं AP का मान रखने वाला हूं। तो AP का मान कितना आने वाला है दोस्तों? तो AP का मान मैं यहां से रख रहा हूं R माइनस A। तो 1/4πε0 Q अपॉन AP बराबर R माइनस A का स्क्वायर। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब मैं बात करने वाला हूं बिंदु B पर तीव्रता। तो बिंदु B पर तीव्रता कितनी होगी? तो बिंदु B पर जो तीव्रता है B और P, इस बिंदु के बीच में की दूरी कितनी है? R प्लस A। तो इसे मैं E2 से डोनेट कर रहा हूं। तो E2 बराबर कितनी हो जाएगी? 1/4πε0 Q अपॉन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो B P का स्क्वायर। अब मैं BP की जगह R प्लस A रखने वाला हूं। तो ये E2 बराबर कितना जाएगा? 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। इसे मैं समीकरण 2 दे रहा हूं। अब मैं बात करने वाला हूं कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो बिंदु P पर
परिणामी या फिर कुल तीव्रता कितनी होने वाली है? E बराबर, तो जैसे कि हम कूलाम के नियम से जानते हैं कि अगर दो बिंदुओं के बीच की अगर दूरी की बात करूं, जैसे जैसे दूरी घटती है तो बल बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी कम है तो बल यहाँ पर ज्यादा होगा अपेक्षा बीपी। बीपी दूरी ज्यादा है और एपी कम दूरी है, तो बिंदु ए पर बल ज्यादा होगा तो तीव्रता ज्यादा होगा, स्वाभाविक है। तो बीपी के बीच की दूरी ज्यादा है इसलिए यहाँ पर तीव्रता कम होगी। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, परिणामी तीव्रता है कुल तीव्रता E बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? E बराबर E1 माइनस E2। तो बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता E1 है एवं माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता कितनी है? E2। तो मैंने E1 माइनस E2 किया है। अब मैं इसमें वैल्यू रखने वाला हूं। तो E बराबर E1 की वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस ए का स्क्वायर, R माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये माइनस, फिर E2 की वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस ए स्क्वायर। तो 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। तो E बराबर कितना आ जाएगा? मैं यहां से इसे कॉमन निकाल रहा हूं, 1/4πε0 और इस Q को, तो Q अपॉन 4πε0। तो यहां से कितना कॉमन बच जाएगा दोस्तों? जो कॉमन बचेगा उसे हम बड़े प्यार से लिख लें, तो 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए का होल स्क्वायर। मैंने यहां से एक Q अपॉन 4πε0 यहां से मैंने कॉमन निकाल लिया है। अब मैं बात करने वाला हूं इन दोनों की। इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूं तो इनका लेता हूं मैं एलसीएम। तो E बराबर 1/4πε0 Q। दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं R माइनस ए का होल स्क्वायर और R प्लस ए का होल स्क्वायर। तो दोनों को जब मैं एलसीएम लूंगा तो नीचे में दोनों का गुणा करके लिख रहा हूं, तो कितना आ जाएगा? R माइनस ए और R प्लस ए, ये R माइनस ए और R प्लस ए दोनों का होल स्क्वायर, तो ये लगा दिया मैंने होल स्क्वायर। अब जब इसका एलसीएम R माइनस ए R प्लस ए का होल स्क्वायर आया है तो यहां से इसका गुणा मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो R प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहां से ये हट जाएगा तो इसका गुणा मैं यहां पर कर रहा हूं, R माइनस ए का होल स्क्वायर। तो बराबर E बराबर आ जाएगा मेरा Q अपॉन 4πε0। इसे अब हम सॉल्व करते हैं। तो R माइनस ए R प्लस ए, यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है, अगर आपने पढ़ा हो मैं एक बार आपको याद करवा देता हूं कि a माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है दोस्तों? ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा ये R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर ये होल स्क्वायर लगा हुआ है तो मैंने ये होल स्क्वायर लगा दिया है। अब मैं इस फॉर्मूला को खोल रहा हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, और ये यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, और मैं इस फॉर्मूला को भी खोलने वाला हूँ। r माइनस ए का होल स्क्वायर होता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar।
तो मैं माइनस का संग में गुणा भी करते जा रहा हूं, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, ये माइनस को गुणा करूंगा 2ar, तो ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, तो जो बचा है उसे अब बड़े प्यार से अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो E बराबर बच गया Q अपॉन 4πε0 2ar प्लस 2ar कितना हो जाएगा 2 इंटू 2ar प्लस 2ar 4ar, तो 4 को मैंने लिखा है 2 इंटू 2, तो ये वही बात हो गई ना, 4ar बराबर मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 2ar, 2 2 जा 4ar। मैंने तोड़ के क्यों लिखा है, मैं कुछ फॉर्मूला बनाने वाला हूं q इंटू 2a कि एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम कुछ कहते हैं, हमने पढ़ा है द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। तो ये कितना आ गया 2ar 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिखने वाला हूं q इंटू 2a, q इंटू 2a क्या होता है p, और यहां पर क्या बचा, एक r और एक बच गया 2 अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि यहां पर मैं लिख रहा हूं 2a इंटू क्यू बराबर p, द्विध्रुव आघूर्ण। अब मैं मान रहा हूं कि r जो है वो a से बहुत बड़ा है, ये जो r की जो वैल्यू आप देख रहे हैं द्विध्रुव के केंद्र O से बिंदु P और ये स्मॉल a, द्विध्रुव की आधी दूरी केंद्र से आवेश तक की दूरी, ये मान लीजिए कि a बहुत छोटा है कि r इज ग्रेटर a, तो इस स्थिति में क्या होने वाला है कि r बहुत बड़ा है और a बहुत छोटा है, तो इसका तात्पर्य ये है सीधा सीधा कि r बहुत बड़ा है, द्विध्रुव हमारा बहुत छोटा है। तो ऐसी स्थिति में a को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, a को नगण्य मान लिया है, तो r बहुत बड़ा है। तो इस स्थिति में हमारा E बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 4πε0 और ये 2p r, तो यहां पर क्या हो जाएगा r स्क्वायर, तो जैसे ही मैं r का स्क्वायर करूंगा और a को 0 रखूंगा तो r की पावर कितनी हो जाएगी 4, r की पावर 4, तो r से ये 4 पावर कटेगी तो यहाँ 3 बच जाएगा। तो E बराबर कितना आ जाएगा हमारा फाइनली, E बराबर आ जाएगा हमारा 2p अपॉन 4πε0 r3। अगर हम इसकी इकाई की बात करें तो न्यूटन प्रति कूलाम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ये हो गई हमारी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 2p अपॉन 4πε0 r3। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय